नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रही हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। खिलाड़ियों का धरना खत्म हो गया है। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया है खिलाड़ियों ने। खिलाड़ियों का धरना खत्म हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 3 दिन जंतर मंतर पर खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें तमाम बड़ी खिलाड़ी थे, जिसमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये सभी लोग धरने पर बैठे हुए थे। दरअसल धरना अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग लगातार खिलाड़ी कर रहे थे। खिलाड़ियों का यह कहना था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न, शोषण जैसे आरोप खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए थे ब्रजभूषण पर। हालांकि कल ब्रजभूषण ने साफ किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन आज खिलाड़ियों ने धरना खत्म कर दिया है। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ है। अब खेल मंत्री का क्या आश्वासन रहा है वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि खेल मंत्री ने जब आश्वासन दिया तो उसके बाद खिलाड़ियों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। अब खिलाड़ी जंतर मंतर पर नहीं बैठेंगे। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि खिलाड़ियों का बड़ा आरोप था। खिलाड़ियों का कहना था कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है और तमाम जो आरोप है वो खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए थे। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद धरना फिलहाल खत्म कर दिया है। और फिलहाल आपको बता दें, ब्रजभूषण खेल मंत्री के साथ देर रात वार्ता हुई थी। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद धरना खत्म हो गया है। दरअसल आपको बता दें, खेल मंत्री के द्वारा कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी इस पूरे मामले पर जांच करेगी और जो सामने आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद खिलाड़ियों ने यह धरना खत्म कर दिया है। दरअसल खेल मंत्री के साथ रात में वार्ता हुई खिलाड़ियों की और खेल मंत्री के आश्वासन के बाद यह धरना खत्म कर दिया गया है। खेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसको लेकर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, जिस पूरे मामले पर जांच करेगी और अगर जो आरोप खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए हैं संघ के अध्यक्ष पर, अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस आश्वासन के बाद खिलाड़ियों ने अपना धरना जो है वो खत्म कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद देर रात विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक निरीक्षण समिति बनाने का ऐलान किया है। इस समिति को 4 हफ्ते में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। आपको बता दें, कई दौर की वार्ता चली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैठक के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी मांगे रखी और हमने इस पर चर्चा की है। हमने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था जब आरोप लगाए थे और उन्हें 72 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि एक निरीक्षण समिति का गठन किया जाएगा और उसके लिए नामों की घोषणा शनिवार यानी कि आज की जाएगी और समिति 4 सप्ताह में अपनी जांच पूरी करेगी और WFI और उसके प्रमुख के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की गहन जांच करेगी। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा है कि कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह निरीक्षण समिति द्वारा जांच पूरी होने तक 4 सप्ताह के लिए भारतीय कुश्ती संघ से अलग हो जाएंगे और वो जांच में शामिल होंगे। जांच पूरी होने तक WFI की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर एक समिति नजर रखेगी। निगरानी समिति उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेगी और मामले की जांच होने तक न सिर्फ ब्रजभूषण बल्कि अन्य पदाधिकारी भी कुश्ती संघ के कार्य से दूर ही रहेंगे। तब तक ये समिति ही संघ का कामकाज देखेगी। इससे पहले खेल मंत्री लगातार 3 दिनों से अपनी मांग पर अड़े पहलवानों को 5 घंटे की दूसरी दौर की बैठक के बाद मनाने में सफल रही है। शिकायतों के निवारण के आश्वासन पर पहलवानों ने अपना धरना खत्म करने का फैसला किया है और बैठक के बाद खेल मंत्री ठाकुर, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी दी है।
दरअसल पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही समेत कई आरोप लगाए हैं और इससे पहले दिन में बृजभूषण ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और सच सामने आएगा, इसलिए हम विरोध वापस ले रहे हैं। पहलवानों के शिकायती पत्र पर भारतीय ओलंपिक संघ ने भी बैठक बुलाकर मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति एथलीट कमीशन की अध्यक्ष एमसी मैरीकॉम के नेतृत्व में बनाई गई है। ये समिति बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेगी। दरअसल जो आरोप है बृजभूषण पर, उन आरोपों को वो मनगढ़ंत बताए हैं, क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि यौन शोषण के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सब झूठ बोल रही हैं और लोग जान भी रही हैं। मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। इस्तीफे पर कहा कि मुझे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है, 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है, जवाब भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी की दया पर यहां नहीं बैठा हूं, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूं। और साथ ही बृजभूषण ने यह भी कहा, क्योंकि पहलवानों ने आरोप लगाया था कि वो विदेश भाग जाएंगे, तो बृजभूषण ने कहा कि देश के 97% पहलवान मेरे साथ है, सिर्फ 3% पहलवान विरोध में है। साथ ही कहा कि विदेश नहीं भागूंगा। तो अब तक ये पूरे मामले पर जो रिपोर्ट है वो ये निकलकर सामने आई। अब देखना होगा कि उस समिति में आखिर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि आज उस समिति का भी ऐलान हो जाएगा। आज जानकारी दी जाएगी कि उस समिति में कौन कौन से मेंबर्स को ऐड किया जाता है, जो जांच करेंगे आगे और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने रखेंगे। अब देखना होगा कि जांच में आखिर बृजभूषण कितना उनके ऊपर लगाए आरोप सही साबित होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो कामकाज है संघ का, WFI का जो कामकाज है वो बृजभूषण नहीं देखेंगे, ना ही अन्य पदाधिकारी उसका काम देखेंगे। अब जो काम है वो वही समिति देखेगी जिसे आज गठित किया जाएगा।